तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। ध्यान से देखिएगा, इसका आज हम लोग इतिहास, भूगोल और शास्त्र जितना चीज होता है ना, सब का सब चीज पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आज लिखने वाले हैं, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हेडिंग आप लोग देख पा रहे हैं कि लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है सर। यानी लेटर या एप्लीकेशन हमें लिखना आप सीख रहे हैं, यानी कैसे लिखा जाता है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या दिमाग लगाना होता है। आप सभी लोग पता है सर, ये भी एक कलाकारी है। एक बार एक लेटर या एक एप्लीकेशन जो व्यक्ति या जो बच्चा बढ़िया से समझ लिया ना, उसके डिजाइन को समझ लिया, वो कोई भी लेटर या एप्लीकेशन आएगा, थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन अच्छा है तो आसानी से लिख सकता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा बताइए, कोई भी लेटर है किसी ना किसी के पास भेजने के लिए आएगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा ना सर। लेटर कोई भी एप्लीकेशन है, यानी आवेदन पत्र आपको लिखना है, किसी ना किसी के पास लिखना है ना, तो शुरुआत का फॉर्मेटिंग तो लगभग सबका सेम होता है, लास्ट का फॉर्मेटिंग लगभग सबका सेम होता है, बीच का केवल बॉडी ही ना आपको दिक्कत करता है। जो बीच का हम लिखते हैं उसको बॉडी बोलते हैं, वही ना परेशान करता है। कोई बात नहीं सर, कुछ भी लिख देंगे, जो आएगा वही लिख देंगे, तो कम से कम उसके डिजाइन पर नंबर हमको मिलेगा ना। नंबर ऐसे ही मिलता है, याद रखिए, कुछ नहीं लिखेगा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन होता है ना कि शुरू कर दें, से हिंदी में बता रहे हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इतना का अलग नंबर मिलता है, बॉडी का अलग नंबर मिलता है, लास्ट में जो लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र फलनिया कुमार लिखते हैं ना, इसका अलग नंबर मिलता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं, एक एक चीज समझते चले, देखते चले। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एक नया चीज जान लीजिए, ठीक है सर। मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं होती है, या तो फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेटर के दो प्रकार हैं, एगो फॉर्मल लेटर और एगो इनफॉर्मल लेटर, ठीक है सर। एगो होता है, इसका मतलब होता है औपचारिक पत्र, इसका मतलब होता है अनौपचारिक पत्र, हिंदी की बात करें तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोट यहां पर लिखा गया है, फॉर्मल लेटर को ही हम एप्लीकेशन कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को ही हम क्या कहते हैं सर, लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर में क्या क्या लिखा जाता है, केवल एप्लीकेशन लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, आगे लिखा गया है सर, मैं पहले नहीं बता रहा हूं, देखते चलिए एक एक चीज। सभी को पता है ना एप्लीकेशन मतलब कहां, अच्छा बताइए एप्लीकेशन कहां पर लिखा जाता है, पत्र कहां पर लिखा जाता है। सिंपल भाषा में इसको बताया जाता है कि जो एप्लीकेशन होता है वो ऑफिशियली यूज के लिए लिखा जाता है। ऑफिशियली यूज बहुत सारे होते हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं, सीएम के पास लिख रहे हैं, डीएम ऑफिस में लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, ये सभी क्या है सर, एप्लीकेशन। और जो लेटर होता है, जो पत्र होता है, वो सिंपल भाषा में याद रखिएगा सर, अपने रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, अपने फ्रेंड के पास लिखते हैं, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, पहला हेडिंग है फॉर्मल लेटर। लेटर्स विच आर रिटन टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफिस और एनी फॉर्मल पर्सन आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। अर्थात ऐसे पत्र जो किसी सरकारी अधिकारी, संस्था, प्रधानाचार्य, कार्यालय या किसी औपचारिक व्यक्ति को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। या किसी बैंक में भी, उसमें किसी जोड़ दिया गया, यानी बैंक में भी जो लिखते हैं क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। आप कभी गए हैं केवाईसी कराने बैंकों में, केवाईसी कराने, आधार कार्ड जुड़वाने या नहीं तो एटीएम कार्ड के मंगाने, आप देखिए एकदम उसका जो फॉर्मेट होता है ना, शुरुआत से पढ़िएगा एप्लीकेशन की तरह ही होता है। कभी पढ़िएगा, लेकिन हम तो पढ़ते हैं नहीं, हाँ नाम कहाँ भरना है, पता कहाँ भरना है, साइन कहाँ करना है, करके लीजिए सर, हमारा काम हो गया, काम खत्म। आइए देखते हैं आखिरकार फॉर्मल लेटर का उद्देश्य क्या होता है, फॉर्मल लेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है, कब पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया टू कंप्लेन, यानी शिकायत करने के लिए, किसी का शिकायत करना हो तो किसी से कीजिएगा ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शिकायत करना है डीएम से, तो उस व्यक्ति के लिए किसके पास आप लेटर लिखेंगे, डीएम के पास एप्लीकेशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना देना, किसी को सूचना देना हो। टू आस्क फॉर परमिशन, अगर अनुमति मांगना हो किसी का अनुमति, जैसे मान लीजिए कि महावीरी आखड़ा उखड़ा आता है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का भसान वसान आता है, तो लाइसेंस के लिए, अनुमति के लिए लोग क्या करते हैं, आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं अपने नजदीकी थाना में। आगे देखिएगा किधर गया सर, टू अप्लाई, आवेदन करना, या टू अप्लाई फॉर अ जॉब, या नौकरी के लिए क्या करना सर, कोई आवेदन करना या फिर पत्र भरना। तो इन सभी कामों के लिए फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है, यानी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है।
आगे देखते हैं सर इनफॉर्मल लेटर के बारे में क्या लिखा जा रहा है। देखिए इनफॉर्मल लेटर, लेटर्स विच आर रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। अर्थात ऐसे पत्र जो अपने मित्र, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है, दोनों के लिखने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिए। अंग्रेजी में ऐसे बताइए हम लोग शुरू में कैसे लिखते थे, टू, फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, मैंने थोड़ा सा पैरा छोड़ेंगे तब लिखते थे, और लास्ट में जाकर के वो सांप काट देते थे। याद आ रहा है, सांप काटता भी याद आ रहा है? और सांप नहीं काटना है, ना तो वो आपको काट लेगा। बात समझ में है ना, याद रखिएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए सर। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है, एकदम मॉडर्न की तरह लिखेंगे। जिस तरह मॉडर्न लिखा जा रहा है ना मॉडर्न इंग्लिश में, वैसे ही लिखेंगे। लेकिन हिंदी में जैसे आपको बताया गया है ठीक वैसे ही लिखेंगे। डाक टिकट याद आ रहा है, पत्र लेखन में डाक टिकट हर एक चीज। ओके, हिंदी में भी बदल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी में भी आप मॉडर्न हिसाब से सब एक ही साइड लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा उस तरह से अच्छा लगता है, देखने में बेहतर लगता है। लेकिन एप्लीकेशन जैसे सिखाया जा रहा है भाई वैसे लिखना है। इसका क्या पर्पस होता है सर? तो टू आस्क फॉर न्यूज, खबर पूछना या किसी को कुछ बताना। टू इनवाइट, किसी को आमंत्रण देना। टू थैंक, किसी को धन्यवाद देना। टू विश वेल, शुभकामनाएं देना, एटसेट्रा आदि। अगर मान लीजिए कि आप लोग बिहार टॉपर जिस दिन कर जाएंगे तो कोई व्यक्ति दूर होगा, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, तो व्हाट्सएप पर लिखेंगे वाह कंग्रेचुलेशन, आपने बिहार टॉपर के मिठाई भेज दीजिए, तो अभी थैंक यू बोलकर वही में 2-4 रसगुल्ला भेज देंगे, है ना। तो इन सभी कामों के लिए क्या किया जाता है सर? पत्र लिखा जाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर से लिखा जाता है। आइए, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आप थोड़ा सा नया जान गए कि देखिए लेटर दो हैं, एगो फॉर्मल एगो इनफॉर्मल। फॉर्मल को एप्लीकेशन बोला जाता है, इनफॉर्मल को लेटर बोला जाता है। और एप्लीकेशन और लेटर के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है सर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर। अर्थात एक फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कहां पर क्या लिखना है, कहां पर हमें कितना लाइन छोड़ना है, हर एक चीज चलिए जानते हैं। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा लास्ट लाइन पढ़िएगा सर। एक मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, देखिए क्या लिखा गया है। ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। अर्थात एक कॉपी होता है सर, ये इसका पैराग्राफ होता है ना, ऐसे लाइनिंग होते हैं, सभी को पता है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी है, ऐसे लाइनिंग है ना। पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी स्टेप्स हैं सभी को कहां पे लिखना है सर? लेफ्ट साइड में लिखना है, ना पनी सा छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, बात खत्म। बस लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किए, सब इसी तरह सटा कर होगा, बात खत्म। याद रखिएगा, सुनाई दिया? ए टू जेड कहां होगा? लेफ्ट साइड में होगा। आइए कौन कहां पे लिखना है थोड़ा उसको समझते हैं। लिखा गया है बाबू कि देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन, या कह सकते हैं फॉर्मल लेटर। कितने स्टेप्स हैं फॉर्मल लेटर लिखने के? 7 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है एड्रेस एंड द डिजाइनेशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। अर्थात संबंधित व्यक्ति का पता और पदनाम। आप जिसके पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पद और उसका पता, उसका नाम नहीं, उसका पद नाम, यानी वो जिस पद पर है, जिस ओहदे पर है। जैसे मान लीजिए स्कूल में लिख रहे हैं तो सब ऐसा बताइए, यहाँ पर संबंधित व्यक्ति जैसे लिखते हैं ना हम लोग, टू द हेडमास्टर। और यहाँ पे एक और चीज है सर, इधर गया पता। पता में क्या लिखते हैं? तो स्कूल का नाम लिख देता है, ठीक है। टू द चीफ मिनिस्टर, टू द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग, टू द बैंक मैनेजर। अब जहां पर लिखना है सब यही होगा, टू फलानिया। और नीचे वो जहां पर रहते हैं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहां हुआ? दिल्ली। मिनिस्टर ऑफिस जो भी अब जहां पे रहते हो, सीएम कहां? पटना। बैंक मैनेजर कहां? जिस बैंक में खाता है आपका वो है। स्टेट बैंक में गए हैं, लिख के डाल दिए पंजाब नेशनल बैंक, देगा पहले जब दोबारा लिख के लेके आओ। स्कूल में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्लास टीचर। ओके, ये तो कभी नहीं बदलेगा। जहां पर एप्लीकेशन लिखना होगा वही सेम चीज होगा। अब देखिए, उसके बाद से आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं है। इन दोनों में गैप नहीं है, फिर यहां पर गैप है। अर्थात
जहां जहां पर ज्यादा गैप है वहां वहां हमें लाइन छोड़ना है, और जहां जहां गैप नहीं है वहां पर लाइन नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। अर्थात डेट और सब्जेक्ट एक साथ लिखा जाएगा, चाहे आप सब्जेक्ट ऊपर लिख दीजिए चाहे डेट नीचे लिख दीजिए, इसका कोई इशू नहीं होता है। लोग कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखिए फिर डेट लिखिए, लोग कहते हैं पहले डेट लिखिए फिर सब्जेक्ट लिखिए। आप लोग पहले डेट लिखिएगा तब सब्जेक्ट लिखिए, इस तरह थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। पूछिए क्यों? जो सब्जेक्ट होगा थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, सभी को पता है, और जो डेट होगा इतना दूर में आ जाएगा, याद रहेगा सर। और एक मैं बात बता दूं सर, जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपके क्वेश्चन में ही होता है। जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं ना, जिसको लिखने नहीं भी आता है, अंग्रेजी नहीं भी जानता है, वो भी एप्लीकेशन और लेटर लिख कर आएगा, खास करके एप्लीकेशन तो कंफर्म लिख कर लाएगा, याद रखिएगा। सब्जेक्ट कहां होता है? क्वेश्चन में होता है, याद रखिएगा। और कहां होता है, कैसे होता है, कैसे लिखना है, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, देखते चलिए। उसके बाद से होता है देखिएगा सर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है सर? अभिवादन। जैसे करते हैं ना सर, मान लीजिए कि टीचर के पास लिख रहे हैं तो तुम ध्यान रखिएगा, लविंग टीचर मत लिख दीजिएगा। अब हम हैं, हमारे लिख दीजिए, कोई बात नहीं है सर, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो बात अलग है। तो अब हेडमास्टर लगे लिखो लविंग टीचर, किसी आज हैं रिस्पेक्टेड टीचर। रिस्पेक्टेड टीचर समझ में आ रहा है ना? नहीं तो आप डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाहते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, एक शब्द में लिख कर निकल जाएगा, कौन सी? सर। बात खत्म। आज सर कहां के लिए चलेगा? हर जगह के लिए चलेगा। स्कूल में भी चल जाएगा, बैंक में भी चल जाएगा, पीएम के पास भी चल जाएगा, सीएम के पास भी चल जाएगा, डीएम के पास भी चल जाएगा। हमारा बुझाता बबुआ सीएम हुई है, ओ से बढ़कर पीएम हुई है, हो ना हो। आगे देखिए, चलिए अगला है बॉडी। हाँ, ये थोड़ा मेन चीज होता है। जिस टॉपिक के लिए, जिस समस्या के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना, अब ये बातें आपको इसमें शेयर करना है। इसका भी तरीका होता है, कैसे होता है आगे सब बताया गया, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है सर। हाँ, बॉडी में आपको लिखना होता है सब, चूंकि आप 12th क्लास जाएंगे तो कम से कम आपको 100 शब्द देने पड़ेंगे, याद रखिए। अभी कान खोल कर सुन लीजिए। कितने शब्दों में लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है? कम से कम 100, अधिक हो जाए चलेगा, कम नहीं। क्लास का थोड़ा ध्यान रखिए सर, 80 वर्ड्स में लिखना पड़ता है 10th क्लास में, लेकिन 12th में तो थोड़ा सब लिमिट क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। आगे देखिए सर, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज पता है क्या होता है? एप्लीकेशन में देखिएगा हम लिखते हैं यूर फैक्टफुली, यूर ओबीडियंट, लिखते हैं ना, यही इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। अब ये अंतिम समापन आ गया है और अंत में लिखा गया सिग्नेचर। जो आप अपना नाम लिखते हैं ना, नेम, वो एक्चुअली में आपका नाम नहीं होता, आपका क्या होता है? सिग्नेचर होता है, हमेशा याद रखिएगा। जाकर किसी भी एप्लीकेशन में देखिए, कोई भी एप्लीकेशन जो पहले से ऑलरेडी रेडी होता है, अंत में सिग्नेचर लिखा होगा, आपका नाम नहीं लिखा होगा। नेम के लिए ऊपर वाला कॉर्नर होता है नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, और जो सबसे लास्ट वाला जो अंतिम वाला होता है वहां पे क्या होता है? सिग्नेचर होता है। इसे लिखा गया है कौन सी सर? सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। सेंडर कौन है? सेंडर कौन है? हम। और आगे जान लीजिए लो, चाहे लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो, स्पेलिंग रख लीजिएगा। कहीं भी आपका अगर एड्रेस लिखना हो, क्या लिखेंगे सर? एग्जामिनेशन हॉल और अपना अपना सेंटरवा का नाम जो कर लो, सेंटर पढ़ जाइए। अभी फिलहाल आपका सेंटर कौन सा है सर? वाह, इट्स पंचायती बीबी। पूरे पंचायत, पूरे समाज, पूरे बिहार, पूरे भारत का अधिकार है इस पे, याद रखिएगा। सबकी सेवा ये हमेशा करता रहेगा कि रहेगी, जो भी है। बोले तो बोर्ड बाबा भाई हमारा चैनल, ओके। चलिए तो बताइए, सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग में क्या आता है? एड्रेस ऑफ द डिजाइनेशन ऑफ कंसर्न पर्सन। उसके बाद से डेट और सब्जेक्ट को क्या लिखना है? एक साथ लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ करके सैल्यूटेशन और बॉडी क्या करना है? एक साथ लिखना है। उसके बाद से अंतिम में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, यूर फैक्टफुली, यूर ओबीडियंट, यूर लविंग ब्रदर, ये लेटर में चला गया, ठीक है सर। और सिग्नेचर है, एड्रेस ऑफ सेंडर आपको जान ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट तो मैंने शुरू में बता दिया, प्रत्येक टॉपिक को कहां लिखना है? लेफ्ट में लिखना है। तो यहां पर आपको एक पन्ना दिखाई दे रहा है, सभी लोग थोड़ा लेटर देख लीजिए कैसे लिखा गया है। दिखाई दे रहा है सभी लोग को? एक मिनट रुकिए। सब का सब कैसे है? एक साइड में है, लेफ्ट साइड में है ना, केवल कहीं कहीं बीच में क्या कर दिया गया है सर? लाइन छोड़ा गया है। जो गैप छोड़ा गया है उस गैप को हमेशा ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन लिखा गया है, राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर। देखिए बाबू, आप 12th क्लास में फिर में मत रहेगा कि 2 दिन की छुट्टी है तो आवेदन पत्र लिखे। हाँ, 2 दिन की छुट्टी के लिए बीमार पड़ गए हैं तो आवेदन पत्र लिखे, गलतफहमी मत रहिएगा। अपना स्टैंडर्ड देखिए, सवाल कहां से पूछेगा, इसलिए हमने भी उसी टाइप का लिखा है। देखिए, राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर। अगर यहाँ पर हेडमास्टर है तो यहाँ भी
हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल है, यहाँ भी प्रिंसिपल, इसलिए देखो सब चीज इसी में छिपा हुआ है। अगर यहाँ पर वर्ग टीचर यानी क्लास टीचर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्लास टीचर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। आस्किंग हिम टू लेट यू यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल, अर्थात जो रीडिंग रूम है लाइब्रेरी का, स्कूल के बाद तुम्हें पढ़ने के लिए उनसे परमिशन चाहिए। इसी के लिए तुम्हें क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में एगो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, जिसमें बहुत शांत वातावरण होता है। वहां पर जाकर बच्चे पढ़ते हैं सर, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे साथ में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो आप लोग भी आवेदन मांगना चाहते हैं, मैंने क्या मांगते हैं सर, परमिशन लेना चाहते हैं। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। टू द हेड मास्टर एबीसी हाई स्कूल। एबीसी हाई स्कूल का तात्पर्य है आप लोग सर अपने हाई स्कूल का नाम लिखिएगा। मैंने एबीसी इसलिए लिया, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, कौन अब मान जाना स्कूल का नाम लगे खिसिया जाए कोई, हमारे स्कूल का नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सिवान, हाँ सर ये अपना नाम लिख दिया गया है सिवान, आपका जो भी हो अपना लिख लीजिएगा, इतना तो पता है ना, इतना तो आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। डेट, आज कौन सा डेट है सर, तो 15 अक्टूबर 2025। डेट ऐसे ही लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जिस तरह से आए। गड़बड़ा गया, 15/10/2025 ना, 2025, अब उतना शॉर्टकट मत मरिए। चलिए 15, आपको जैसा लिखना है डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर कौन चीज का, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या था, तो देखिए, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू यूज द रीडिंग रूम आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी आफ्टर स्कूल आवर्स का मतलब क्या हो, स्कूल खत्म होने के बाद रीडिंग रूम जो है उसको क्या करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, इसी के क्या करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। अब शुरू होता है कौन सी बताइए, सैल्यूटेशन और बॉडी। आप देख लीजिए पूरा सैल्यूटेशन ये एक वर्ड में है, एक लाइन में है, अब बाकी ये पूरा क्या है, बॉडी है। यहां पर जो आप देख रहे हैं, थैंकिंग यू योर्स ऑबिडियंटली, ये क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है। ओके, चलिए देखते हैं सर क्या क्या लिखा गया है, आपकी मर्जी है सर। फिर से सुनिए, बॉडी में आपको जो मन करे, जो खिचड़ी पकाना चाहे आप पका सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप यही रटिए, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए। सेवा में, चलिए हिंदी बता रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, हम पढ़ने में बहुत ठीक ठाक बच्चा है, तो चाहे हमारे घर पे थोड़ा हल्ला गुला रहता है, तो हम चाहते हैं कि स्कूलिया में तनिए घंटा लास्ट में चाबी दे दीजिएगा कि हम पढ़ लेंगे, जेंगा लिखना है लिख लीजिएगा, आई डोंट, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हेलो, लेकिन ऊपर वाला मैं जितना बता रहा हूं, लास्ट वाला जितना आएगा ना, सभी लोग वही करेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़, देखिए लिखा गया है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट। यहां पर बहुत लोग क्या लिख देते हैं सर, से डेट, हम भी कभी लिखवाते हैं, लेकिन आपको मैं आज बता दूं सर, ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ना, ये से ज्यादा बेहतर है। देखिए से का मतलब केवल आई बेग टू से दैट मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन स्टेट का मतलब होता है कि विनम्रता पूर्वक कहना, स्टेट का मतलब अवस्था होता है, याद रखिए। तो एप्लीकेशन में ज्यादा बेहतर कौन होता है, स्टेट लिखना बेहतर होता है, स्पेलिंग याद है ना। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल, यानी मैं आपके विद्यालय के 12th क्लास का एक विद्यार्थी हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं, क्या कहता हूं सर, आई वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माय फ्री टाइम आफ्टर स्कूल, यानी मेरा जो फ्री टाइम है ना, मैं उसमें कुछ बेस्ट करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा सर, क्या बेस्ट करना चाहता हूं, आई विश, मैं चाहता हूं कि टू रीड बुक्स एंड न्यूज पेपर इन द लाइब्रेरी रीडिंग रूम आफ्टर स्कूल इज ओवर, यानी जब स्कूल खत्म हो तो जो लाइब्रेरी है, जो रीडिंग रूम है, मैं उसमें जाकर के किताबें और न्यूज पेपर यानी अखबार क्या करना चाहता हूं सर, पढ़ना चाहता हूं। आगे देखिएगा, द पीसफुल इन्वायरमेंट, आखिर में वहां पर क्यों पढ़ना चाहता है, ये लाइन को मेंशन कर दिएगा। लाइब्रेरी में होता है जो माहौल होता है कैसा होता है, एकदम साइलेंट होता है, कोई भी कुछ बोलेगा, द पीसफुल इन्वायरमेंट देयर विल हेल्प मी टू स्टडी बेटर एंड इंप्रूव माई नॉलेज, वहां का जो शांत वातावरण है वहां पर मैं बेहतर रूप से स्टडी कर पाऊंगा और मेरा नॉलेज क्या होगा सर, ज्यादा बेहतर हो पाएगा, गेन हो पाएगा। चलिए, अतः 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 श्रीमान, बोलते थे ना सर, अतः श्रीमान जिससे निवेदन है कि वही है सर, therefore I kindly request you to allow me to use the reading room daily for 1 hour after school, बाहर आके लिख दिया गया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मुझे रोज 1 घंटा के लिए स्कूल खत्म होने के बाद लाइब्रेरी यूज करने का क्या दिया जाए सर, परमिशन दिया जाए। जब एक पढ़ने के मास्टर, अरे भाई लड़का एकदम टैलेंटेड है, लड़का पढ़ेगा, तो क्या करेंगे, ले जो
चाबी ले जो तो पूरा स्कूल ले जो। आगे देखिए, है बात नहीं। अब मान लीजिए इसी में कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो पढ़े सर को शक हो जाएगी, हाँ भाई पढ़ी ना, दो किताब लेके भागिए जी में से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, सही विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप लोग तो और पढ़ाकू विमान है, हमको पता है। आगे देखिए, जैसे दो पढ़ाकू विमान वहां पर है, दोनों आदमी, अब नहीं उठो सर, सुबह हो गए, उठ जा उठ जा उठ जा। थैंकिंग यू, ये लाइन जोड़ने से थोड़ा और बेहतर हो जाता है सर। धन्यवाद, इसका मतलब क्या होता है सर? मैंने आपको धन्यवाद दिया, धन्यवाद। योर्स ऑबिडियंटली, वही सर आपका आज्ञाकारी छात्र। अरे भाई हम अपना नाम लिख दिए सर, की झगड़ा झंझट नहीं होगा, बताए। विकास कुमार, क्लास 12। हाँ हम भी अभी क्लास 12 पढ़ा, तो 12th में है, रोल नंबर 1। हाय, हम ईमानदारी से बता रहे सर, हमको सपना था कि विकास सर का भी रोल नंबर 1 होगा। आज सपना, बिल्कुल हमारे बचपन का सपना था सर कि हमारा भी स्कूल में कभी रोल नंबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हम क्या जाने सपना और वादा क्या होता है सर, टूट जाता है। आज तक नर्सरी से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वां के बाद कहाँ रोल नंबर मिलेगा? आज तक रोल नंबर 1 नहीं आया सर। आज हमारा सपना पूरा हुआ। देखिए हमने अपने हाथों से लिख दिया कौन सी, रोल नंबर। वाह, देखो कभी ना कभी सपना पूरा होता है, इंसान को धैर्य बनाकर रखना चाहिए। पता है जब से हम पढ़ाना शुरू किए थे, एक बार रजिस्टर लेकर आए थे, उस दिन अपने मने अपना नाम रोल नंबर 1 4-5 और नाम लिख दिए थे। अपने घर में बोले तो लो भैया रोल नंबर पुकारो, रोल नंबर 1 विकास कुमार, यस सर, सपना पूरा, बात खत्म। लेकिन सही में स्कूल में कबो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ है। हाँ आनंद सर रोल नंबर 1 रहते थे, सही बता रहे सर। हमारे पूछो कहाँ रही, हम कहाँ रहते थे? माने नीचे से नजदीक था सर, वाकई में ऊपर से नजदीक नहीं था, नीचे से बहुत नजदीक रहते थे, लास्ट में नहीं रहते थे सर, समझ में आया? इधर देखिए, हाँ तो कोई बात नहीं सर, वो सपना सपना होता है, सबका सपना होता है, अच्छी बात है। लास्ट में क्या लिखना है सभी को पता है, मैंने अभी बता दिया था सर। एग्जामिनेशन हॉल मैंने सिवान लिखा है, आप लोग अपना यहाँ पर अपने स्कूल जहां पर आपका सेंटर पड़ेगा उसका नाम जरूर लिखिएगा। ओके, तो ये था कौन सी एप्लीकेशन। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए सर, कौन सा डाउट है? एक पेज में ना आती तो भगवान वगैरह दूसरा का पेज पर खाई दे दिए, टेंशन मत लीजिए। और मान लो पेज खत्म हो तो बड़ा अगरबत्ती लेकर जो एग्जामिनेशन हॉल में आप 2 गिलास दाना ले लियो, अगरबत्ती बढ़ियो, देखिए हे भगवान एक पेज बाहरी तो ऑटोमेटिक बन गई। कौन बोला? कौन बोला? नहीं सर, आप पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, जितना पेज का इस्तेमाल करना होने कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बिहार टॉपर दे दिया है सर, और कैसे कॉपी लिखना है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू राइट अ लेटर, अर्थात जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं सर। यहां भी देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। कितने स्टेप्स हैं सर? 7 स्टेप्स हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा अलग है सर, देखिए सब जगह पर लाइन छोड़ा गया है, यहां पर नहीं छोड़ा गया है, यहां पर नहीं छोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। एड्रेस ऑफ द सेंडर, अर्थात भेजने वाले का पता, तो मैंने बोला था ना, आंख बंद करके कौची, एग्जामिनेशन हॉल एड्रेस। ओके, पहली चीज हो गया। एक लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? डेट। लेटर है, फिर एक लाइन छूटेगा, तब लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। अर्थात रिसीवर्स का मतलब होता है आप जिसके पास लिख रहे हैं ना उसका एड्रेस। आप यहां पर स्वतंत्र हैं, आप उसका कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अगर व्यक्ति शहर में रह रहा है तो आप अपने शहर का लिखिए सर सिवान बिहार, और नीचे पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगा। किसी बैंक मैनेजर के पास एप्लीकेशन लिखना हो, अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो अकाउंट नंबर कैसे लिखना है वो भी अभी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए पिन कोड लिखना है, अपने भारत में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का ना, 1 से लेकर 6 तक लिख दीजिएगा, काम खत्म। यानी तो आप एक्स 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 आप ये लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ये तरीका होता है। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, कोई बताएगा? लोक चिन्ह। एक्स एक्स को उसको लोक चिन्ह बोला था, हिंदी व्याकरण मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप चाहें, अगर मानिए एकाउंट संख्या ज्यादा से ज्यादा 10 अंक का होता है, 15 अंक का होता है, 16 अंक का होता है, 9 अंक का होता है ना, क्या लिखिए आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखना है, कभी कभी मान लीजिए कि बैंक में लिख रहे हैं या आप किसी सीएम के पास लिख रहे हैं, डीएम के पास लिख रहे हैं, जब तक आप स्टडी के क्षेत्र में ओरिजिनल आवेदन पत्र नहीं लिख रहे हैं तब तक याद रखिएगा आपको नंबरिंग कैसे करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 याद रहेगा 1 2 3 4 हमेशा। अभी ना कि लिख दिए एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं अब मोबाइल नंबर लिख दिए। चलिए कौन सी संदीप सर का 82 98 23 84 49 अब लिख दे। हेलो हाँ बाबू आपका कॉपी जांच कर रहे हैं हम एकदम वर्जित है। इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है किसी प्रकार का भी अपना पता अपने संबंधित कोई भी वक्तव्य अपने नोटबुक में मेंशन न करे। उसके लिए तरीका बनाया गया है और तरीका क्या है यही है। क्या लिखना है सर यहां पर मैंने लिखा भी है टेंशन मत लीजिए आगे मैं बताऊंगा। हाँ फिर सब वही चीज आ गया सर। तो सैल्यूटेशन एंड बॉडी तो सैल्यूटेशन वही है सर। पापा के पास लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। तो पापा क्या होते हैं सर रिस्पेक्टेड होते हैं हमेशा याद रखिएगा। लविंग फादर लिख सकते हैं चलता है लेकिन पापा माँ बड़े भाई बड़ी बहन हमेशा क्या लिखना चाहिए रिस्पेक्टेड लिखना चाहिए याद रहेगा। फ्रेंड के पास लिख रहे हैं हाँ लविंग लविंग फ्रेंड वाह प्यारे मित्र। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चीज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और लास्ट में क्या करते हैं सर सिग्नेचर। नीचे खाली नाम नीचे खाली कौची नाम क्योंकि आपका एड्रेस क्या है सर यहाँ पर हो चुका है। एप्लीकेशन है ये लेटर है। आइए थोड़ा सा लेटर का तो फॉर्मेट देते हैं। एक लेटर यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट नोट्स वही है सर। ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट। कहां पर लिखना है सभी स्टेप्स को लेफ्ट साइड में लिखना है। ओके चलिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू विजिट योर विलेज इन द विंटर वेकेशन। वाह भाई वाह मैं अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं उससे पूछ रहा हूं उसको बुला रहा हूं कहां अपने गांव में किस चीज का आनंद लेने के लिए विंटर सीजन समझ में आ रहा है जो जाड़ा का मौसम शुरू हो रहा है। ये कौन मौसम है भाई जो जाड़ा यानी जो हौसा है ये जो जाड़ा का मौसम शुरू हो रहा है जो ठंडा का मौसम शुरू हो रहा है उस मौसम का आनंद लेने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं बुला रहे हैं इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है वही ये क्वेश्चन है। आइए थोड़ा फॉरवर्ड से देख लीजिए लोग सबको दिखाई दे रहा है यहां पर खत्म है दिखाई दे रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहले क्या लिखना था सेंडर एड्रेस यानी हम। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल सिवान यानी अपने सेंटर का नाम। ओके उसके बाद से क्या लिखना था डेट। आप चाहें तो डेट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप चाहें तो शुरू में इस तरह से डेट लिख करके डैश भी दे सकते हैं। ठीक है दे दीजिएगा थोड़ा बेहतर लगता है थोड़ा पन्ना भरा लगेगा। ठीक है एक लाइन छोड़ करके आप रिसीवर्स एड्रेस आपकी मर्जी अपने गांव का नाम कुणवा सिवान पिन सुनाई दिया हथिगाई सिवान पिन सुरवलिया सिवान पिन बिहारो लिख दिया क्वेश्चन में करना पड़ता सी भटवलिया सिवान पिन और पिन कौन सी होता है 1 2 3 4 5 6 समझ में आया याद रहेगा। और कौन गांव छुटो मतलब बोल दो बाबू आए नूरदीनपुर ओके सिंधिया और ऐसा वाचक हावड़ी कुआई हावड़ी हथिगाई शुरू में बोलने बोल बरहन हावड़ी लौवान हावड़ी हमवाड़ी हावड़ी मार्गापुर हावड़ी चलो अब शुरू होता है हमारा कौन सी सैल्यूटेशन और बॉडी। तो देखिए यहां पे लिखा गया सर माय डियर संदीप भाई अरे भाई हमारे दोस्त हमारे मित्र हमारे भाई हमारा चाहन हमारे संदीप सर है पता है वो बात अलग है कि तनी 1 साल 4 महीना पहले आ गए हैं तनी को पीट देते हैं हमको मारते हैं सर वो कल को पीट देते हैं। हाँ और आई रहती पहले हम तो बताई कि बोल भाई क्या हो चलिए याद है कहां से ले वो चलिए आप लिख सकते हैं माय डियर संदीप माय लविंग संदीप सुनो फ्रेंड के पास लिख रहे हैं ना तो ये है आपका सैल्यूटेशन। अब देखिए अब आपका लेटर शुरू हो रहा है दिखाई दे रहा है। आप बॉडी को कम से कम कोशिश कीजिए कम से कम 2 पैराग्राफ दीजिए 3 दीजिए और बेहतर है लेकिन 2 पैराग्राफ कम से कम मैंने शब्द लिमिट आपका पूरा होना चाहिए। लिखा गया है फिर से हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं सर कि आप इसमें अब जो खिचड़ी पकाना चाहे पका सकते हैं इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। आपके दिमाग के ऊपर आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इनवाइट कैसे करना चाहते हैं। समझ में आया लेकिन एग्जाम में लिख रहे हैं तो सब बेहतर लिखेंगे। आइए आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। पहले लाइन लिखिएगा सर मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम ठीक से हो
और तुम पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आवर विंटर वेकेशन इज अबाउट टू बिगिन। हमारा जो ठंडा के जो जाड़ा का जो छुट्टी है ना, शुरू होने ही वाला है, लगभग शुरू होने वाला है। सुनिएगा, एंड आई इनवाइट यू टू स्पेंड इट विथ मी इन माई विलेज। और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम आओ मेरे साथ मेरे गांव में विंटर का सीजन क्या करो, घूमो, यानी मनाओ, यही सेलिब्रेट करते हैं। माई विलेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाई ग्रीन फील्ड्स। अच्छा बताइए, वो अपने गांव में क्यों आना चाहेगा? कितने बच्चे क्या करते हैं कि लेकर यहां शुरू किए, यहां पर बुला लिए, काम खत्म। उसके बाद का आपको उसका रीजन भी देना होता है, समझिए। आखिर अपने गांव में क्यों आएगा घूमने के लिए? अपने गांव में यहाँ जाना पड़ी नू, लेकिन देखिए अब यहाँ पे कुछ भूमिका बता रहा है, सुनिएगा। माई विलेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल, मेरा गांव बहुत सुंदर है, और पीसफुल प्लेस यानी कि एकदम शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर, सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड्स, यहाँ पर हरे भरे मैदान हैं, हरे भरे क्षेत्र हैं, पेड़ पौधे हैं। आगे देखिएगा सर, मैंने जो व्यूज है बहुत बढ़िया है देखिए। द वेदर ड्यूरिंग विंटर इज वेरी प्लीजेंट हियर। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद, अच्छा, बढ़िया। सुनिए, जो मौसम है विंटर के समय, जाड़ा के समय बड़ी अच्छा, बड़ी नीमन, बड़ी सुखद है, वाह वाला हो जाता है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाव? नो, आई कैन एक्सप्लेन, ओके। जैसे मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा कोई नॉर्मल चीज है, वाव तो जस्ट वाव वाव। तो मान लीजिए कोई चीज आपको ज्यादा बेहतर लग गया, दिस इज वाव। नो 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 नो, वाव वाव, सुना ये। एंड कोई चीज आपको इतना बेहतर लगा कि मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दिस इज द वाव। समझ में आया? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाव, ओके ओके। अच्छा एक बात बताइए सर, सभी लोग एक ही तरह का वाव बोलेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? लोग कह रहे हैं दुनिया बदलना है, आगे बढ़ना है, सभी लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ना। एंड दिस इज माई थ्योरी, ओके ओके। एंड आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी किसी पर भी, ओके भाई, अच्छा लगता है सर। वी कैन एंजॉय मॉर्निंग वॉक, डिलीशियस फूड। हाँ, हर चीज बढ़िया है सर, स्वादिष्ट भोजन कहीं भी मिले तो सर हम तो पहुंचेंगे पहले, यहाँ देखिए। एंड विलेज फेयर्स, गांव का मेला, भी समझ में आ रहा सर? हम लोग क्या करेंगे सर? तो सुबह का जो घूमने का काम है हम लोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। विलेज फेयर का मतलब क्या होता है? मेला का एंजॉय करेंगे। यू विल ऑल्सो लव टू मीट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जब तुम आओगे, जब मेरे परिवार और मेरे मित्र से मिलोगे तो तुम्हें क्या लगेगा सर? बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखिए सर, फाइनली लिखा गया लास्ट में, प्लीज लेट मी नो, कृपया मुझे बताओ कौची, द डेट ऑफ योर अराइवल, तुम अपने आने का समय। देखिए कितना बढ़िया बेचन अभी करो तो सुनिएगा, सो दैट आई कैन मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे, ताकि मैं क्या कर सकूं सर? तुम्हारे रहने का पूरी तरह से व्यवस्था कर सकूं। नानू काका वाला व्यवस्था याद आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए लास्ट में सर, अब ये क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, और आपका सिग्नेचर यहाँ पे देख रहे हैं सर। संदीप कुमार के मित्र कौन है? विकास कुमार। बहुत बच्चे क्या कर देंगे, वहां पर अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर फ्रेंड का नाम लिख देंगे। ये गलती मत कीजिएगा प्लीज, एक्चुअली ना क्या नहीं करना है। वाह, दिव्या जो रांका इक्वल टू दिव्यांका, नहीं तो हम बजा देंगे डांका, ओके। चुप दिव्यांका। सुनिए, विथ बेस्ट विशेष योर्स लविंग फ्रेंड। हाँ, योर्स लविंग फ्रेंड, आपका एकदम प्यारा मित्र कौन? विकास कुमार। यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और वहां पर अपने किसी भी मित्र का नाम लिख दीजिएगा, किसी भी दुश्मन का नाम लिख दीजिएगा, किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है सर? ओके, तो ये हमारा खत्म होता है आज का लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ओके। डोंट टेक टेंशन सर, हम सवाल सबसे पूछेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अब कुछ चुनिंदे बच्चे हैं जो कंफर्म पूछेंगे, का हो दू आदमी के मेरा 2 घंटा के ऊपर से ठंडा ही एकदम अस्थिर वालो, उसे बतिया रहा है तो एकदम डराइए के बतिया रहा है। कोई कुछ आदमी हेनाऊ वालो, कुछ आदमी बीच में वालो, कुछ आदमी हेनाऊ वालो और कुछ आदमी हेनाऊ वालो, टेंशन मत। अभी खाली खत्म कर दे बेटा, कहीं मान लो ऑनलाइन शूटिंग में बानी हम, पता है व्यूज गिर जाएगा जी, एऊंगा तो व्यूज कहाँ आता है, आएगा। चलिए
तो इस तरह से हमारा पूरा लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना थॉट प्रोसेस है अपना लगा दीजिएगा, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग एकदम बेहतर से बेहतर लिखिएगा। और मैंने पूरा का पूरा आपको आज लेटर और एप्लीकेशन के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है, पढ़ा दिया है। यहां पर सर 4 गो क्वेश्चन लेटर का है, ध्यान से देख लीजिए लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिए लो और लिख लीजिए लो, ठीक है। और यहाँ पर 4 मैंने एप्लीकेशन लिख दिया इसलिए ताकि थोड़ा सा राहत मिले और थोड़ी आसानी है। यहाँ पर 4 को ये वाला है। आज का होमवर्क है कि अपने मन से आपको जैसे, लेकिन डिजाइनेशन सबका सही होना चाहिए। डिजाइन समझ में आया? शुरू का फॉर्मेट, लास्ट का फॉर्मेट सबका सही होना चाहिए। कान खोल के सुन लीजिए लोग, जितने भी क्लास बैठे हुए लोग इसमें 12th, आर्ट, साइंस, मैथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जाने, बेंच सब जितना लोग सब सुन लो। बहुत मैं कल बेंचों के पीटी हम याद रखिए। समझ में आया? होमवर्क आज क्या है? तो सबसे पहले मैंने जितना पढ़ाया है ना उसको कॉपी में लिखना है ईमानदारी से। होमवर्क नंबर फर्स्ट। सेकंड होमवर्क है, जी हाँ सर एग्जाम नजदीक है ना, तो 4-4 8 लेटर का डिजाइनेशन आज ही करके आना है। मैं कल चेक करूंगा, कान खोलो, ना कि आज एगो आज कल ना, 8 लेसन का आज के आज हो जाना। लेसन कह रहे हैं सर, हाँ घबरा गए, सुनिए 8 लेटर या लेटर कह सकते हैं उसको, बिल्कुल पूरा का पूरा आज ही क्या करके आना है, कंप्लीट करके आना है। बाकी कल मैं अपने ओर से पूरा का पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।